नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सुन कनौजिया। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के कमबैक की। भारतीय जनता पार्टी जो पिछले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में काफी बैकफुट पर चली गई थी, वही भारतीय जनता पार्टी अब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के मतदान के महज 15 दिनों पहले फ्रंट फुट पर आती हुई नजर आ रही है। आखिर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या किया जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक बार फिर से महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में एक दमदार कंटेंडर बनकर नजर आ रही है। सबसे पहले बात करेंगे क्या हुआ था लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में महायुति में भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था और जब ये चुनाव के नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी को काफी झटका लगा था। जो भारतीय जनता पार्टी पिछले यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 23 सीटों पर जीती थी, वही भारतीय जनता पार्टी जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में 9 सीटों पर आ गई। भारतीय जनता पार्टी को इससे बहुत बड़ा झटका लगा था। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संविधान बदलने वाला नैरेटिव, अजीत पवार को एक साथ लेकर जाने का खामियाजा, इसके अलावा पार्टी तोड़ने का नुकसान, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के साथ होने लगी। और इस चुनाव के नतीजों के एक महीने के भीतर एक सर्वे आया था। ये सर्वे यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे था या फिर आरएसएस का सर्वे था। इस सर्वे में यह बताया गया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 55 से 65 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़े झटके से कम नहीं था। अगर भारतीय जनता इस हिसाब से अगर महाराष्ट्र के 2024 के विधानसभा चुनाव में जीत कर आती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार में शामिल होना बहुत मुश्किल होगा। और इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैड पहने और फिर भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव के तैयारियों में लग गई। अब भारतीय जनता पार्टी ने कैसे कमबैक किया है ये बता देते हैं। कौन कौन सी गलतियों को भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने जो है सही करने का काम किया, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले आरएसएस को मनाने का काम किया। देखिए, जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि आरएसएस की नाराजगी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़े पैमाने पर गई। आरएसएस जो है उसने चुनाव प्रचार बीजेपी के लिए नहीं किया। आरएसएस खुद को एक समाज सेवी जो है संस्था बताता है, लेकिन वो इंटरनल तौर पर बीजेपी की मदद करता है। डोर टू डोर, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन करने का काम आरएसएस का काफी अच्छा होता है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में आरएसएस ने ऐसा नहीं किया था, तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने सबसे पहले क्या किया? देवेंद्र फडणवीस ने सबसे पहले आरएसएस को मनाने का काम शुरू किया। आरएसएस के साथ मैराथन बैठक की गई। खुद देवेंद्र फडणवीस, आशीष शेलार, चंद्रशेखर बावनकुले, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो आरएसएस के साथ मीटिंग पर मीटिंग करते रहे। और इन मीटिंगों के चलते आरएसएस को कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मनाने का काम किया गया और आरएसएस जो है वो बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए मान गई। साथ ही आरएसएस को इसलिए भी मनाया गया कि अजीत पवार को हमें साथ में रखना होगा। अजीत पवार को अगर हम अलग कर देते हैं तो उसका नुकसान हमें चुनाव में हो सकता है। तो सबसे पहले आरएसएस की नाराजगी दूर करने का काम किया गया, जिससे बीजेपी के सीट्स में इजाफा हुआ। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? सरकार में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना खजाना जो है वो आम जनता के लिए खोलने का काम किया और इसके तहत सरकार ने कई सारी योजना लाए, जिसमें लाड़की बहन योजना जो है वो एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इस पॉपुलर योजना के वजह से भारतीय जनता पार्टी और महायुति के वोट बैंक में काफी बढ़ोतरी होने
की संभावना जताई जा रही है। कुछ दिनों पहले सी वोटर्स का जो सर्वे आया था, उसमें 45% लोगों ने ये कहा था कि लाड़की बहन योजना की वजह से जो महायुति है उसे काफी ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा शेतकरी एक सम्मान योजना लेकर आई गई। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इंटर्नशिप देने की योजना लाई गई। लोगों को डायरेक्ट उनके पैसे अकाउंट में देने वाली योजना लाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो नाराजगी थी लोगों की उसे दूर करने का काम किया और काफी हद तक वो कामयाब होते हुए भी नजर आ रहे हैं। और अब ये आलम है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगभग 100 सीटों पर वापस आ सकती है, ऐसी बातें कही जा रही है, या फिर महाराष्ट्र के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनेगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने अलायंस पार्टनर्स थे उनके साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी डैमेज कंट्रोल को जो है रोकने का काम किया जो 2024 के लोकसभा चुनाव में गई थी, जैसे कि अजीत पवार का नुकसान होना, एकनाथ शिंदे का अलग जाना, ऐसी अलग जाना यानी कि एकनाथ शिंदे जो है वो पावरफुल बनना और भारतीय जनता पार्टी को कमजोर दिखना, तो उसे भी कहीं ना कहीं कम करने का काम किया। ये बताने की कोशिश की गई कि देखिए हम एक यूनिट है और एक साथ काम करेंगे, उसमें भी कामयाबी हासिल की गई। किसी भी चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पहले मैदान में उतर जाना। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के इस विधानसभा चुनाव में सबसे पहले यही किया। जहां एक तरफ जो महाविकास आघाड़ी की पार्टियां थी उसके अंदर सीट शेयरिंग को लेकर लड़ाई चल रही थी, तो उसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो जारी कर दी। इससे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में एक साइकोलॉजिकल रेस जो है वो जीत ली। देखिए, जो पहले चुनाव में अपनी लिस्ट जारी करता है वो साइकोलॉजिकली महाराष्ट्र कोई भी चुनाव हो उसके अंदर जो है वो आगे होता है। भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी करके ये बताया कि हमारे बीच सब कुछ सही है। वहीं दूसरी तरफ जो महाविकास आघाड़ी है उसमें आखिरी वक्त तक ये बात चल रही थी कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कभी कहा जा रहा था कि कांग्रेस 105 सीटों पर लड़ेगा, 85 का फॉर्मूला होगा, ऐसी कई सारी बातें चल रही थी। देर रात तक बैठकें चल रही थी, लेकिन जो महायुति थी उसने इतनी बैठकें नहीं की, पहले ही चीजें सॉल्व कर ली और कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी। तो इसका फायदा भी अब जो महायुति है उसे देखने मिला है। इसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है वो चुनाव में अपने जो कैंडिडेट्स है बड़े पैमाने पर कैंडिडेट्स की सीट काटेगी। कहा जा रहा था कि 50% सीटों को काटा जाएगा, नए कैंडिडेट्स लाए जाएंगे, जिस तरह से हरियाणा में बड़े पैमाने पर चेंजेस किए गए थे। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि हमें हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर हमें पूरा विश्वास है, और इसी को देखते हुए उन्होंने कम कैंडिडेट्स के सीट काटे और कम नए कैंडिडेट दिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो खामियां थी वो कम की, और उसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आ सकती है। कुछ सर्वेस का तो ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 100 सीटें ला सकती है। पिछले चुनाव में 103 सीटें लाकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। वहीं इस चुनाव में भी ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी जो गलतियां थी उन्हें सुधारने का काम किया, और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी एक दमदार कैंडिडेट के तौर पर महाराष्ट्र के चुनाव में आ चुकी है। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में किसको कितना फायदा होगा, कौन कितनी सीटों पर जीत कर आएगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।